आप सभी लोग ये जो बातें सुनने जा रहे हो और प्रभु जो आपको बताने जा रहा है, ये कोई कथाएं नहीं, कोई कहानियां नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। ये प्रभु की स्वयं उद्धार के लिए और आपके उद्धार और मुक्ति के लिए ये बातें बताने जा रहा है और विश्वास देने जा रहा है कि हमें आप पहचान लो कि मैं कौन हूँ। लोग अभी तक नहीं जानते हैं और जो जानते भी हैं और आगे हम बढ़ेंगे कि वो मसीह दौड़ में और आगे आवे प्रभु यीशु के नाम में। और कहता है प्रभु यीशु, आई एम द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं जगत का प्रकाश हूँ। ये कोई साधारण इंसान, कोई ऐसी शक्ति जो ये आवाज नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर इस जगत में चुनौती दिया था कि मैं ही जगत का प्रकाश हूँ और कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। और जगत के लिए वो आया भी था और जगत से बहुत प्रेम किया भी था। आप सभी जानते होंगे यीशु मसीह जगत को बहुत प्रेम किया और जगत के लिए अपना बलिदान भी दे दिया और बलिदान देकर इस पूरी दुनिया को बताया कि मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। और तीसरे दिन जिंदा होकर उन्होंने बताया इस संसार वालों को कि मैं जगत की ज्योति हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मैं कभी मरता इसलिए परमेश्वर ने ये बता दिया कि मैं तीसरे दिन मैं जिंदा हो गया आप लोगों के लिए। और इस वचन के लिए ये वचन जिंदा रहेगी सदा, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ तो मैं न काटा जा सकता हूँ, न मारा जा सकता हूँ और मुझे किसी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नष्ट करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं आत्मा और देह दोनों को नष्ट कर दूंगा। आमीन, आमीन। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो प्रभु ने कहा कि जो मेरा हो जाएगा, जो मेरा हो जाएगा और जो मेरा अनुसरण करेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वह भी इस जगत का प्रकाश हो जाएगा। वह भी इस जगत का प्रकाश हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जीवन देगा, बहुत सारे लोगों को मेरे नाम से चंगा करेगा, बहुत सारे लोगों को मेरे नाम से प्रेम, दया, करुणा, शांति, अनुग्रह और क्षमा और दीनता और नम्रता और धीरज की ये आशीषें बाता करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो भी मेरे पास है वह तुम्हें दे दिया जाएगा, जो भी मेरे साथ है वो तेरे साथ हो जाएगा। इसलिए कि हम सभी लोगों को प्रभु से बहुत प्रेम करना चाहिए और इस प्रेम का आइए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। यूहन्ना आप लोग खोल सकते हैं और 1022 पृष्ठ है, सभी लोग देखिए। पृष्ठ थोड़ा बदल सकता है क्योंकि बाइबल वही है, थोड़ी सी पृष्ठ में चेंजिंग है छोटे बड़े में। और हम अध्याय देख लेते हैं यूहन्ना 8 देखिए, जगत का प्रकाश यीशु। यूहन्ना अध्याय 8 का हम 12वीं आयत देखते हैं। यूहन्ना, फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप साधारण जगह नहीं बैठे हो, आप साधारण जगह नहीं बैठे हो, आप साक्षात विश्वास कीजिए कि आप प्रभु यीशु के सामने बैठे हो और उन्हीं के सच्चे जगह पर बैठे हो। और आप स्वयं विश्वास कीजिए कि यीशु आपके साथ बैठा है। हालेलुया, यीशु आपके साथ बैठा है, यीशु ही आपसे बातचीत कर रहा है। हमें मत देखिए, हमें देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप देख पा नहीं रहे हैं
लेकिन आप विश्वास कर पा रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपकी आंखें यीशु को देखेगी और आप उसे जानेंगे। हालेलुया। मैं जगत का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। ऐसा तो जगत में कोई नहीं जो अंधेरा न देखता हो। ऐसा कोई नहीं जो प्रकाश न देखता, उजाला न देखता हो। हम उजाला और अंधेरा दोनों देख पाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर किस अंधेरे की बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में उजाला तो देखने में लगता है, दिखाई देता है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा है, अर्थात प्रभु का जीवन नहीं है। जिसमें प्रभु का जीवन नहीं है, उसके जीवन में अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का जीवन प्रेम है, प्रभु का जीवन दया है, प्रभु का जीवन क्षमा है, प्रभु का जीवन कृपा है, प्रभु का जीवन पवित्र दान है, प्रभु का जीवन धीरज नम्रता है, और प्रभु का जीवन शांति है। और ये प्रभु का जीवन है, और जिसके जीवन में ये मार्ग नहीं है, उसका जीवन अंधेरा है, उसका जीवन अंधेरे जैसा है। हालेलुया। अर्थात अंधकार है, अर्थात। और प्रभु का जीवन सत्य भी है। जिसके जीवन में सत्य न हो, उसका भी जीवन अंधेरा। झूठ तो हर घर में लोग मिलेंगे और सभी लोग मिलेंगे, लेकिन सत्य बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सत्य नहीं है किसी के पास। और सत्य के लिए परमेश्वर कहता है कि जहां झूठ है, असत्य है, वहां अंधेरा है। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। वो कहता है मेरे पीछे चलेगा। प्रभु कहता है मेरे पीछे कौन चलेगा? जो मेरे कहना को मानेगा। प्रभु कहता है तुम भी प्रेम करो। तो जो लोग विश्वास करेंगे कि प्रभु सही सिखाया है, हमें प्रेम करना चाहिए। प्रभु कहता है जाओ तुम भी दया दिखाओ, जाओ दया दिखाओ, कृपा दिखाओ, नम्रता से रहो, झूठ कर रहो, अहंकार नहीं होना चाहिए, निंदा मत करो, चोरी मत करो, प्रेम करो सबसे, दया दिखाओ, कृपा करो और धैर्य रखो। घबराओ मत कि मेरे जीवन में सदा दुख रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, आप इसकी चिंता करो कि मेरा साथ यीशु कभी न छोड़े, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा साथ कभी सच्चा पिता छोड़कर न चला जाए, तो क्या सब ठीक हो जाएगा। अगर सच्चा पिता का साथ छूट गया तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। आप आओगे जाओगे और हर जीवन पाओगे, लेकिन जीवन में किधर उजाला नहीं रहेगा। पाप बना का बना रह जाएगा। हम पाप से कभी दूर नहीं हो पाएंगे, पाप हमसे दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी लोग आज से ही अपने पाप को चढ़ा दो। आप प्रभु को पाप दे दोगे तो प्रभु आपके जीवन में अवश्य है कि अपना प्रकाश देगा, बल्कि उससे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। हमें परमेश्वर वो उजाला दिखाएगा जो हमें जीवन देता है, वो भी थोड़े दिन के लिए नहीं। यहाँ भी जीवन मिला है, किसी को कुछ सालों के लिए, किसी को कुछ वर्षों के लिए, और किसी को बहुत दिनों के लिए। कुल मिलाकर के 100 वर्ष तक हमें जरूर है कि आशा रहती है कि मैं उम्र पाया हूं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगता कि हमारा सोचा हुआ कभी सफल हो भी पाएगा। नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन को थोड़े दिन के लिए बनाया है,
कि अधिक दिनों के लिए बनाया है, ये तो परमेश्वर पर छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो परमेश्वर जानता है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा, अर्थात मेरी कहना को मानेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे वचन को सुनेगा, लोगों को बताएगा, जैसा मैं आपको पवित्र बाइबल से बता रहा हूं, यीशु कह रहा है, वैसे तुम भी अपने पड़ोसी से बताओगे, अपने आसपास रहने वालों को बताओगे कि भैया सत्य बोलो, प्रेम करो, नफरत मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, व्यभिचार मत करो, कुकर्म मत करो। यही है, जो ये न करेगा, प्रभु कहता है जब वो छोड़ देगा, वही मेरे पीछे चलेगा। अर्थात जिसके जीवन से पाप दूर हो जाए, समझो कि इस जीवन में रह करके उसका अंधेरा दूर हो जाएगा। पाप का दूर होना अर्थात प्रभु बता रहा है कि अंधेरा दूर हो जाए। प्रभु की आज्ञा को मानना अर्थात प्रकाश में चलना, अर्थात प्रकाश में तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हें प्रकाश दिखाएंगी, तुम्हारी सच्चाइयां तुम्हें रोशनी देंगी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पवित्रता सदा प्रभु में बनाए रखेगी। ये होगा, और ये तो प्रभु को मानने वाले तो करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं जानते आज वो भी जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस पर फारसी उससे बोले, तू अपनी साक्षी अपने आप दे रहा है, तू अपने मुंह से अपने ही बड़ाई कर रहा है, कौन विश्वास करेगा? हम अपनी ही बड़ाई अपने मुंह से करें तो 2 पल के लिए लोग कहेंगे अपनी मुंह अपनी बड़ाई कर रहा है, और ये शोभा नहीं देगा। वही बात उन व्यवस्थापकों ने कहा यीशु से, जो लोग बाहर की मंदिरों की सेवा में थे, आडंबरों की सेवा में लगे थे, उनको हजम नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे ये क्या बात कहना चाह रहा है और ये क्या सिखाना चाह रहा है। अब तक तो हमारे बाप दादों पूर्वजों ने तो ऐसे ही करते आए हैं। तो प्रभु कहना चाह रहा है कि आप पाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो। यानी व्यवस्था पर चलोगे तो पाप होगा, और व्यवस्था पर नहीं चलोगे तो कोई पाप नहीं होगा। तुम्हारे बाप दादों पूर्वजों ने चोरी भी किया है, कपट भी किया है, व्यभिचार तक किया है, कुकर्म तक किया है, झूठ बोलते आए हैं, निंदा किए हैं, कुकर्म करते आए हैं, इन बेईमानी तक करते आए हैं। क्या अभी भी अपने सर पर लेकर चलोगे? प्रभु दृष्टांत में बातें उन्हें कह रहे हैं और वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्रभु का पूरा उद्देश्य है कि ये लोग हमारी कही हुई आत्मिक बातों का ध्यान दें, सांसारिक परंपराओं और विधानों और व्यवस्था पर ध्यान न दें, नहीं तो ये व्यवस्था इन्हें खा और चबा जाएगी, ये व्यवस्था इन्हें लुढ़का देगी, ये व्यवस्था पाप लाद कर निकल चुकी होगी, और न जाने कितनी पीढ़ियां गई हैं और आने वाले पीढ़ियां और चली जाएंगी, लेकिन ये व्यवस्था इनका साथ नहीं छोड़ेगा और ये व्यवस्था का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें कौन सा परमेश्वर चाहिए। अगर तुम्हें सचमुच परमेश्वर चाहिए तो तू अपनी आत्मा की सुन, और मैं भी अपनी आत्मा का कहता हूं, मेरी आत्मा का मान। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और बात आके फिर बीच में रुकी है। फारसी जवाब चाहते हैं कि क्या तुम्हारे मुंह से स्वयं की गवाही अच्छी लग रही है, हम इस पर माने?
आप दे रहा इसलिए तेरी साक्षी उचित नहीं है। अब यीशु मसीह आगे उनका उत्तर दे रहे हैं। वे लोग जानना चाहते हैं कि तू किस अधिकार और किस प्रमाण, कोई प्रमाण दे हमें कि तू जो कुछ कह रहा है सच में वो ईश्वर की तरफ से कह रहा है या स्वयं तू ईश्वर है, क्योंकि तूने पहले ही बताया कि मैं जगत का ज्योति हूं। तो हम लोग मान ले। हालेलुया। उत्तर में यीशु उनसे कहा, यदि मैं अपनी साक्षी स्वयं अपनी तरफ से दे रहा हूं तो भी मेरी साक्षी उचित है, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। यीशु ने कहा कि अगर तुम मान लो 2 पल के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही ही है तो मान ही लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कहां से, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहां से। ये कोई मनुष्य जान सकता है? अपने पुराने घर को जो छोड़ करके इस जगत में आया है अंधेरे में, यानी पाप के घेरे में फंसा है, उसे पूछा जाए कि तुम पिता को जानते हो, पिता तुम्हें जानता है, तुम ईश्वर को देखे हो, ईश्वर तुम्हें देखा है, वो कहेगा नहीं जानता, मैं नहीं देखा हूं। लेकिन यीशु प्रमाण दे रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कहां से, और जहां से मैं आया हूं वहीं से बात लेकर आया हूं, और मुझे वहीं से अधिकार भी मिला है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और कहां जा रहा हूं, और मुझे पता है कि मैं जहां से आया हूं, मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। हर किसी से पूछो कि भैया तुम नरक में जाओगे, तो कहेगा क्यों नरक में जाऊं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। आप पूछ देंगे भैया चोरी क्यों करते हैं, तो कहेगा ये तो मेरी आदत है। बताइए, चोरी करने वाला स्वर्ग में पहुंच सकता है तो ईमानदारी करने वाला नरक में जाएगा? बोलिए। झूठ बोलने वाला स्वर्ग का दरवाजा की बात करता है और सत्य बोलने वाला नरक में जाएगा? बोलिए। वो आत्मा की मंदिर के धोने की बात कर रहा है, और हम बाहर की मंदिर जो रोज बनाया बिगाड़ा जाता है, मैं उसको बनाने और बिगाड़ने में लगा हूं, वो मंदिर हमें लेके जाएगा? बोलिए। क्या जो ज्यादा फल चढ़ाता है, ज्यादा पूजा करता है, वो जाएगा, और जो कुछ नहीं चढ़ा पाता है केवल ईश्वर का नाम लेता है सच्चे मन से, वो नहीं जाएगा? अमीर जाएंगे स्वर्ग में और गरीब जाएंगे नर्क में। रोने वाला जाएगा नर्क में और गाने वाला जाएगा स्वर्ग में। करोड़पति जाएगा स्वर्ग में और गरीब जाएगा नर्क में। यही बात हो रही है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लाखों खुशी मनाने वाला फिर स्वर्ग में खुशी मनाएगा। सोचिए जरा, सीने पे हाथ रख लीजिएगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, सताने वाला, हत्यारा, खूनी, पैसे का लालची, लोभी और धनी अमीर सब स्वर्ग में ही जाएंगे, और गरीब कहां जाएंगे? इसलिए परमेश्वर की बातों पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। किंतु तुम लोग यह नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। ये सच्चाई है। हर कोई कहता है, नरक स्वर्ग की बात करता है, लेकिन ये कोई नहीं बता पाता कि सच में कोई ठोक कर नहीं कहता है कि मैं स्वर्ग में। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला चैलेंज करके कहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो चैलेंज करता है कि मैं स्वर्ग में, क्योंकि उसे अपनी गरीबी पर चैलेंज है, उसे
आमीन। अपने प्रेम पर चैलेंज है। वो नहीं जानता है कि चलना क्या होता है, वो नहीं जानता है घृणा क्या होता है, वो नहीं जानता है कि चोरी होता भी क्या है, वो नहीं जानना भी नहीं चाहता है। वो धर्मी है, वो नहीं चाहता, वो नहीं जानता है कि भलाई क्या है, बुराई क्या है, बुराई से दूर है। वो ऐसा व्यक्ति कह देता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो ये नहीं कहता है प्रभु से कि प्रभु हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसे अपने आप पर संदेह है। इसलिए वो पूछता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं। वो जो दो लोग हैं, एक तरफ पाप करने में लगा है, एक सच्चाई पर चलने में लगा है, और दोनों काम में लगा हुआ है, और वो नहीं निर्णय ले पाता है डिसीजन कि वास्तव में मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। लेकिन एक है कहता है एक ही मार्ग पर चलूंगा, मैं सच्चाई पर चलूंगा, खरे चलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, प्रेम करूंगा, दया दिखाऊंगा, कृपा करूंगा, मुझे बेईमानी नहीं करनी है, मुझे चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, हर बहन बेटी माता पिता सभी का आदर करना है हमें। वह अपने आप को यहीं पर ढालता है, यहीं ढाल लेता है। इसलिए यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है। और जिसे यीशु जानता है उसे यीशु, जिसे यीशु जानता है वो भी यीशु को जानता है। हम जानते हैं यीशु को, और वो कहेगा तो अच्छा लगेगा जो चोरी, झूठ, निंदा, वह चैलेंज करता है कि यीशु को जानता। वह नहीं कहता यीशु धर्म है, यीशु कोई जाति है। वह कहता है यीशु है, और यीशु ईश्वर है, और ईश्वर के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यीशु सच्चा है, यीशु का मार्ग सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। पाप करने वाले के लिए अंधकार है, और अंधकार उसके जीवन की व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में वो भाई फंसा हुआ है, उसी से परमेश्वर निकालना चाह रहा है कि अभी भी वक्त है, अपने आप को निकाल दो इसमें से। हालेलुया। तुम लोग इंसानी सिद्धांतों पर न्याय करते हो, तुम लोग अपने बनाए हुए नियमों पर चलते हो, सिद्धांत लागू करते हो और न्याय करते हो, और तुम लोगों का न्याय बिगाड़ते भी हो और बनाते भी हो। तुम अपने हिसाब से रहते हो। इंसान का न्याय कैसा होता है, आप अपने पड़ोसी से पूछिए, अपने शत्रु से पूछिए, और अपने आपका जिसने हक छीना उससे पूछिए। आप जान जाएंगे कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को लूट रहा है, एक दूसरे को देने वाला, सब लेने वाले हैं, सब के सब झूठ बोलने वाले हैं, कोई सच्चा बोलने वाला नहीं है। ये इंसानों का न्याय है, उसी में आपको पाकर और गवा करके खुश होना पड़ेगा। अगर मिल गया तो अच्छा समझो, न मिला तो बुरा समझोगे। दो ही रास्ते हैं, आ गया तो बहुत कहोगे भला हो गया, और चला गया तो कहोगे बड़ा बुरा हो गया। यही इंसानों का न्याय है। लेकिन वहां कोई सच्चाई की उम्मीद मत करो कि एक सच्चे व्यक्ति की कोई सच्चा न्याय करने वाला भी है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बता रहा है कि तुम लोग व्यवस्था से चलते हो और व्यवस्था को मानते हो और व्यवस्था से एक दूसरे की बातों को सुनते हो और न्याय करते हो। किंतु यदि मैं न्याय करूं, परमेश्वर कहता है यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय उचित होगा, उसमें कोई मिलावटी नहीं होगा, उसमें कोई घूस घास नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। ईश्वर के न्याय में
बिल्कुल जितना दूध सफेद होता है उसका न्याय भी सफेद होगा, उसमें कोई दाग संदेह भी नहीं होगा। वह ईश्वर का न्याय है। इसीलिए यीशु कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। तुम्हारे विधान में लिखा है कि 2 व्यक्तियों की साक्षी न्याय संगत है। 2 लोगों की गवाही बहुत जरूरी होती है। 2 लोगों की गवाही ली भी जाती है कि भाई अपने तरफ से 2 गवाह खड़ा करो, अगर ये सच बोल देंगे तो उस पर मान लिया जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कि बोलने वाले घुस लिए हैं, कि उसके अपने सगे हैं, कि अपनत्व का साथ दे रहे हैं, कि वह सचमुच झूठैले किस्म के हैं, व्यभिचारी किस्म के हैं, कुकर्मी किस्म के हैं और बुरे का ही साथ देंगे। उनकी आत्मा में आप नहीं जान पाते, लेकिन वह लोग उन्हीं का साथ देते हैं जो उनके जैसा होता है। आप उस गवाह पर कैसे चलोगे, उस गवाह की बात को कैसे मानोगे? लेकिन मानना पड़ता है, लोगों को मानना पड़ता है। इसलिए जब हम लोग उनका न्याय नहीं मानते हैं, बेईमानों के पास से, चोरों के पास से, उच्चकों के पास से, झूठों के पास से और लालचियों के पास से हम लोग चलकर लौट आते हैं और आकर के हम लोग यीशु के सामने सिर झुकाते हैं कि हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा सच्चा न्याय कर। और सच में हमारा सच्चा न्याय प्रभु यीशु करता है। हमको किसी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक हम तो समझाऊं, ये तो सब घर का डेरा है, सब घर पर शैतान का फेरा लगा है, कोई उससे बचने वाला, सब काली छाया मंडरा रही है उन घरों के पास, उस आत्माओं के पास, उनके मंदिरों के पास, उनके उठने बैठने तक, उनके शयन कक्ष तक, खान पान तक, हर जगह शैतान अपना डेरा जमाया हुआ है। हम भला उस अंधेरे में जाएंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो हमारा कौन न्याय करने वाला है? ये लोग हमारा क्या न्याय करेंगे? इसलिए हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं कि भैया ले लो आप, बहनी ले लो आप, माई ले लो आप, पिता ले लो, आप जो कुछ कह रहे हो सकता है आप ही का हो, ले लीजिए। अब हमारा न्याय प्रभु यीशु करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर मंदिर में न्याय हो जाता तो ये दुनिया कुछ बदल गई होती, ये दुनिया बदल जाती। लेकिन वहां चोर का भी न्याय हो रहा है, वहां उच्चक्के का भी न्याय हो रहा है, वहां हत्यारा भी पहुंच रहा है, वहां हर जगह से सब सम्मिलित है। वहां किसी का कोई न्याय कर रहा है? बोलिए बोलिए। सही आदमी जेल में, सही आदमी फांसी पर झूलने वाला है और अमीर आदमी पैसे वाला, सबको खरीद लेने वाला, वो बाहर घूम रहा है। यहाँ कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद है? लेकिन हमें उम्मीद है जो कहता है आई एम द वर्ड ऑफ लाइट, मैं जगत की ज्योति हूँ और उसी यीशु मसीह पर हमें भरोसा, वही हमारा न्याय करेगा और न्याय कर भी रहा है। न्याय कर रहा है यीशु मसीह, वो अपना न्याय कर रहा है। हालेलुया। आप क्यों चिहुक रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों भयभीत हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि आपके साथ यीशु है। मैं अपनी साक्षी स्वयं देता हूं। प्रभु कहता है मैं अपनी गवाही स्वयं देता हूं और परम पिता भी जिसने मुझे भेजा है। प्रभु इतना तक कहे हैं कि जिसने मुझे भेजा है मेरी ओर से साक्षी देता है। इस पर लोगों ने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? अर्थात हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे आपसे सवाल किया जाता है कि तेरा यीशु कहाँ है, अगर उनसे सवाल करो कि तेरा भगवान कहाँ है मुझे दिखा,
वो कहता है उस पत्थर में है, उस लकड़ी में है, और उस कपड़े में है, उस रंग में बैठा है, उस रूप में है, उस सुंदरता में है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेरा यीशु मेरे मन के मंदिर में है। मेरा यीशु मेरे मन के मंदिर में है। विश्वास करो, वही बोल रहा है आपके सामने। जो व्यक्ति पाप करने से डरता है, उसके मन के मंदिर में कभी शैतान जगह नहीं बना पाएगा, उस मंदिर में रह भी। इसलिए मैं बार बार दबाव डाल रहा हूं आप पर। इसके लिए मैं यीशु मसीह से आपसे क्षमा मांगता हूं कि आप अगर अपने मन के मंदिर को स्वतंत्र आजाद नहीं करेंगे, अगर इसमें से पाखंडपन नहीं दूर करोगे और इस मन के मंदिर में सच्चाई लेकर नहीं आओगे, तो आपका सच्चा न्याय होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा जो न्याय करता है वो मेरे मन के मंदिर में रहता है, वही बोल रहा है। और ये कह भी रहे हैं कि जिसने मुझे भेजा। परमेश्वर कहाँ रहता है? आज आपको यीशु ने ही बता दिया कि परमेश्वर आपके मन में रहता। यीशु ने ही बताया कि परमेश्वर, मैंने नहीं कहा, यीशु ने ही बता दिया कि जो बोलता है, जो बोल रहा है, जो तुम्हारे साथ है और बहुत दिनों से है, उसी में आपका यीशु मसीह रहता है। आप बाहर के मंदिर को क्या बना बिगाड़ रहे हो? वहां नहीं है किधर भी, लेकिन इस मन के मंदिर में यीशु मसीह रहता है। इसीलिए मन की बातों को प्रभु जी सुनते हैं। जो विश्वासी कहता है उसकी बात को यीशु सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अच्छे काम करो, सच्चे मार्ग पर रहो, प्रेम करो, फिर तुम कभी पूछने नहीं आओगे कि ब्रदर जी यीशु मसीह अभी इतना दिन प्रार्थना कर रहे लेकिन मिला नहीं। मास्टर जी, ब्रदर जी, पोस्टर जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यीशु मुझे नहीं दिखा अभी तक। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि यीशु आपके साथ बहुत दिन से है, लेकिन आपने उसे देखा नहीं है। अगर उन्हें देखना है तो प्रेम करना सीख जाओ, दया करना, क्षमा करना, सत्य बोलना सीख जाओ। छोड़ दो चोरी, हत्या, पाप। और देखो, आप फिर दोबारा नहीं पूछने आओगे। दोबारा ये कहोगे, हाँ ब्रदर जी अब मैं जो भी कुछ कह देता हूँ वो का